सारे कॉलेजेस बेकार है। ओके, चलिए भाई साहब, वी विल स्टार्ट इन केमिस्ट्री विथ थर्मोडायनेमिक्स पीपल। आप लोगों का शायद थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाइए, ठीक है, बट वी विल फिनिश दिस ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली केमिस्ट्री में भी कवर होता है और फिजिक्स में भी कवर होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका थोड़ा बहुत आप केमिस्ट्री में भी डील करेंगे और थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में भी डील करेंगे, लेकिन अलग पर्सपेक्टिव से डील करेंगे। सो द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इटसेल्फ, ये जो वर्ड है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या सजेस्ट करता है? समथिंग विच इज कंसर्न्ड विथ हीट। और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज डायनेमिक्स? मतलब कॉज, ठीक है, कॉज। समझ लो भाई साहब, आपका कहीं पे चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, इसका कॉज अगर हीट है तो भाई साहब डायनेमिक्स मतलब हीट में आ रहा है, ठीक है। कहीं पे चेंज इन प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स भाई साहब डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेशन क्या है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। Let's study this people. Okay, thermodynamics deals with the study of the transformation of energy from one form to another. तो यहाँ पे भाई साहब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। किसी की साइकिल की हवा निकाली है? नहीं, आप सब ओके। हम लोग मतलब जिससे हमारा खुन्नस रहता था, हम बचपन में साइकिल साइकिल की हवा निकालते। तो जब साइकिल की हवा निकालते हैं आप, तो जो हवा निकल रही है उसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत गर्म होता है या ठंडा? इज इट कूल और इज इट हॉट? कभी किया ही नहीं है तो कैसे मालूम चलेगा? ओके, यू विल फाइंड दैट जनरली इट इज कूल, ठीक है। सो व्हाई इज इट कूल, वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। किसी गैस में जब आप उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं तो अलग डायनेमिक्स हो जाता है। अभी वो भाई साहब किसके अंदर था? ट्यूब के अंदर। उस गैस को अभी आप पूरा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं ना, तो उसके वॉल्यूम को आप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा? यस, डेफिनेटली उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। सो ये सारे तमाम चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अभी देखो, जैसे आपने भाई साहब स्विच दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट जला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? So what is thermodynamics? It deals with the transformation of energy from one form to another, ठीक है। तो आपने देखो लाइट, ये केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लाइट का केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है भाई साहब, ठीक है। अगर प्लांट्स को लाइट मिलता है तो बाय फोटोसिंथेसिस दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, एंड फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ इज अ केमिकल रिएक्शन। कावेरी उसको बंद करके चार्जर दे दो ना, थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भाई साहब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थर्मल एनर्जी मतलब कैसे हो जाएगा बताइए? गीजर हो गया आपका, देखो गीजर में आपका पानी गर्म हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है तो वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अगर आप हाँ, स्त्री स्त्री नहीं बोलते उसको, स्त्री नहीं, आयरन, इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, तो आपका भाई साहब वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। कोई हीटर हो गया, ठीक है, कोई हीटर हो गया आपका रूम हीटर, जैसे आपके नो कोल्ड, जहाँ पे नॉर्थ आ गई, यहाँ पे तो भाई साहब ना जितनी गर्मी है ना उतनी ठंडी है, लेकिन ठंडी के टाइम पे जनरली हम नॉर्थ में देखते हैं कि वहाँ पे रूम हीटर्स जलाए जाते हैं। ये रूम हीटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी इनमें जाती है और हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन, इलेक्ट्रिकल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप थर्मल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है। ओके, केमिकल एनर्जी भाई साहब क्या प्रोड्यूस कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, जैसे 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 केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ, व्हीकल्स में जो फ्यूल है, फ्यूल भाई साहब क्या है? एक केमिकल है, केमिकल के एनर्जी से आपका व्हीकल मूव कर रहा है। सो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इफ देयर इज नो फ्यूल इन योर फ्यूल टैंक, द व्हीकल इज नॉट गोइंग टू मूव, ठीक है। सो हियर केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो हीट का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। Thermodynamics is the branch of science that deals with different forms of energy, the quantitative relation between them and the energy changes that occur in physical and chemical processes. तो ये physical और chemical processes में जो energy changes हो रहे हैं, the quantitative relation between them
and the energy changes that occur in physical and chemical processes. अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में जो एनर्जी का चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो अलग अलग एनर्जी के फॉर्मेट से डील करता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब आपका मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन देम एंड द एनर्जी चेंजेस दैट अकर, ठीक है, इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं उनसे ये डील करता है, ठीक है। स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट एक्सप्लेन्स हाउ अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। कैसे भाई साहब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है। पूरी दुनिया जहां हमारे पापा ने खरीद के रखा है। ओके, इट एक्सप्लेन्स हाउ अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली प्रोसीड्स। कैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, उसमें तमाम जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस व्हिच आर बेसिकली हैपनिंग ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ठीक है। वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट। क्या एक केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली एक केमिकल रिएक्शन बेसिकली पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। ओके, हाउ लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री आर डिराइव्ड। ओके, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अभी देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो गई, समझ लो। यहां पे आपके एक कोई रिएक्शन हो रहा है दो गैसेस के बीच में। हम यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना कर रहा हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पार्टिसिपेशन को देखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को नहीं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपकी माइक्रोस्कोपिक भी होती है, उसको ये स्टडी नहीं करता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इट कंसिडर्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। किस पाथ से सिस्टम फाइनल स्टेट पे आया इससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे समझो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसा है, समझ लो A प्लस बी आपका बना रहा है C प्लस डी, लेकिन आप अगर इस रिएक्शन को तोड़ेंगे तो शायद ऐसा कुछ बन रहा होगा। A प्लस बी पहला बना आपका भाई साहब A1 प्लस A2 प्लस B, ठीक है। फिर आपका भाई साहब B टूटेगा, ठीक है। तो B बनाएगा भाई साहब क्या, B बनाएगा भाई साहब B1 प्लस B2, फिर आपका भाई साहब प्लस लेट से C बना यहाँ पे, फिर आपका A1 प्लस A2 यहाँ पे क्या बना रहा होगा, A1 प्लस A2 बना रहा होगा C। अभी आप तीनों को ऐड करेंगे भाई साहब तो आपको क्या मिल जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, लेट से C प्लस डी, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शंस को आप तोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, रेट को डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं, या रिएक्शन एक्चुअली कैसे प्रोसीड हो रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं है। आपका इनिशियल और फाइनल बस खत्म, ठीक है। यू आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ठीक है। इट इज कंसिडर्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इट इज नॉट कंसर्न्ड विद द पाथ थ्रू विच द फाइनल स्टेज इज अचीव्ड। इट हैज नथिंग टू डू विद द पाथ थ्रू विच द फाइनल स्टेज इज अचीव्ड, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। इट डज नॉट टेल अस अबाउट द रेट, स्पीड एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया अभी, मैकेनिज्म से इसको कुछ लेना देना नहीं है। और जैसा आप लोग पढ़ रहे हैं कि भाई मैकेनिज्म अगर हम जानते हैं तो ही हम रेट को डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन आपके 3 स्टेप्स में हो रहा है, लेट्स से, ठीक है, आप देख रहे हैं कि रिएक्शन 3 स्टेप्स में हो रहा है, और ये वाला सबसे स्लो स्टेप है, ये वाला सबसे स्लो स्टेप है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन जाएगा, और वही स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करेगा, ठीक है। तो ना ही मैकेनिज्म से कोई लेना देना है और ना ही भाई साहब रेट से कोई लेना देना है थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल फेज को ही कंसीडर करता है। थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली कंसीडरिंग द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज, नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग इंटर बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन। ओके ओके ओके, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो अलग अलग फॉर्मेट ऑफ एनर्जी से ये डील करता है। क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो अलग अलग फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी से ये डील करता है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब न्यूमेरिकली कैसे एक दूसरे के रेशियो में है ये बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, क्या क्या आपके एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। अगर फिजिकल रिएक्शन तो फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन में आपका कोई अंदरूनी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेट या स्टेट चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में अंदर ही अंदर भी चेंज हो गया है,
इंटरनल कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस आ गए हैं, एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन एंड ऑल ऑफ दीज। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या ये वही वाला है ना? ओके। लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ओनली, क्या ये सही है? ओके ये लिमिटेशन है इसका भाई साहब, मतलब माइक्रोस्कोपिक को आप नहीं डील कर सकते। डील्स विद इनिशियल एंड फाइनल रेट ऑफ द सिस्टम, क्या ये सही है? वर्षा देवी सही है, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। नॉट कंसर्न विद स्पीड, ओए कावेरी, नॉट कंसर्न विद स्पीड, रेट ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है, ठीक है। चलिए बस, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके ओके ओके। थर्मोडायनेमिक टर्म्स मतलब सिस्टम, सराउंडिंग्स, यूनिवर्स एंड बाउंड्री, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है भाई साहब, सिस्टम मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट्स का एक सिस्टम होता है, प्रोडक्ट्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप बोल रहे हैं कि एक क्लोज चेंबर है, तो वो जो क्लोज चेंबर है वो उसका एरिया हो जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम, ठीक है। उसका सराउंडिंग्स, वो किस सराउंडिंग से भाई साहब है? यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स से उसका क्या कोरिलेशन है? एंड बाउंड्री। सो उस सिस्टम का अपने सराउंडिंग के साथ, एक सिस्टम का अपने सराउंडिंग के साथ जो डिमार्केशन है, ठीक है, चाहे वेसल की वजह से हो, चाहे भाई साहब किसी भी चीज की वजह से हो, जो डिमार्केशन है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। क्लियर? Okay, so first we'll understand a system. A small part of the universe chosen for thermodynamic study at a given instant is called a system. हम बहुत बड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं, हम यूनिवर्स हमको पे मतलब नहीं है हम एक छोटे से सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जिस सिस्टम को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां के रिएक्शंस को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स chosen from the thermodynamic study at a given instant is called a system. इसको हम बोलते हैं भाई साहब सिस्टम। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। a small part of the universe, ओके। तो आपका भाई साहब ये यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स में एक छोटा सा जो सिस्टम हो गया। आपने वेन डायग्राम से पढ़ा है, राइट? वेन डायग्राम में क्या होता है भाई साहब? एक आपका यूनिवर्सल सेट होता है, उस यूनिवर्सल सेट का एक सेट पार्ट होता है, ठीक है। सो अ स्मॉल सेट इज अ पार्ट ऑफ अ एंटायर यूनिवर्सल सेट। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स chosen for thermodynamic study at a given instant is called a system, ठीक है। सराउंडिंग्स क्या क्या हो जाएंगी भाई साहब? सराउंडिंग्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम। तो ये सिस्टम हो गया, ये पूरा जो बाकी का पार्ट होगा ये सराउंडिंग हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली द सराउंडिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द सराउंडिंग? इट डजंट हैव एनी फिजिकल विजिबल बाउंड्रीज। सराउंडिंग का कोई बाउंड्री नहीं है, सिस्टम का बाउंड्री है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये समझ लो भाई साहब, ये एक कोई बॉक्स है, तो इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट्स है वो एक सिस्टम हो गया, ये बॉक्स पूरा एक सिस्टम हो गया। इस बॉक्स के विजिबल बाउंड्रीज हैं, ठीक है। सिस्टम सराउंडिंग से इस बॉक्स के बाउंड्रीज से सेपरेटेड है, तो मैं बोल सकता हूं कि बॉक्स की बाउंड्रीज है, लेकिन यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है ना। यूनिवर्स की कोई बाउंड्री नहीं है, बॉक्स की बाउंड्रीज हो सकती हैं या सिस्टम की बाउंड्रीज हो सकती है, बट यूनिवर्स विल नेवर हैव अ बाउंड्री। Surroundings is the remaining part of the universe in contact with the system. It doesn't have any physical visible boundaries. Surroundings की कोई physical visible boundaries नहीं होती है, ठीक है। ओके जैसे समझो मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि समझ लो ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर समझ लो यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से एक सिस्टम है, इसके ऊपर भाई साहब आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई साहब इसका सराउंडिंग क्या है? एटमॉस्फेयर है। लेकिन क्या एटमॉस्फेयर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होगा? नहीं, आफ्टर सम डिस्टेंस इवन एटमॉस्फेयर विल नॉट बी देयर, स्पेस हो जाएगा, है ना। लेकिन हाल फिलहाल में हम क्या बोल रहे हैं कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इस सिस्टम का सराउंडिंग क्या हो गया? आपका एटमॉस्फेयर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हालांकि एटमॉस्फेयर एवर लास्टिंग नहीं होगा और ना ही इनफाइनाइट होगा। आफ्टर सम टाइम द स्कोप ऑफ एटमॉस्फेयर विल ऑल्सो एक्सपायर, हाउएवर वी विल कंसिडर दैट एटमॉस्फेयर इज द इमीडिएट सराउंडिंग सिस्टम, ठीक है। ये भाई साहब सराउंडिंग्स हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स। ये सिस्टम और उसका सराउंडिंग ये लेकर बनता है आपका भाई साहब यूनिवर्स, ठीक है। दिस बेसिकली मेक्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। बाउंड्री क्या हो जाएगा? द रियल इमेजिनरी surface or line that separates a system from its surroundings is called boundary. एक सिस्टम को अपने सराउंडिंग से जो सेपरेट करता है, चाहे वो रियल लाइन हो चाहे इमेजिनरी लाइन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द बाउंड्री, ठीक है। दैट इज नोन एज द बाउंड्री।
थर्मोडायनेमिक टर्म्स एग्जांपल, जैसे आपका भाई साहब समझो यहाँ पे सिस्टम, सब्सटेंसेस इन द बॉटल, ठीक है, सराउंडिंग थिंग्स आउटसाइड द बॉटल, और बाउंड्री क्या हो जाएगी भाई साहब, ग्लास बॉटल। तो कोई ग्लास बॉटल है भाई साहब, ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब कोई ग्लास बॉटल है, ठीक है, ये ग्लास बॉटल है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, समझ लो ये यहाँ पे कोई लिक्विड है, सब्सटेंसेस इन द बॉटल, लिक्विड है, सॉलिड है, जो भी है, इस बॉटल के अंदर जो भी सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सिस्टम, ठीक है। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, थिंग्स आउटसाइड द बॉटल, इस बॉटल के आउटसाइड जो कुछ भी है वो जाएगा इसका सराउंडिंग। बाउंड्री क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा ये ग्लास बॉटल, दिस ग्लास बॉटल विल बी द बाउंड्री। और यूनिवर्स क्या हो जाएगा, ये बॉटल प्लस उसकी सराउंडिंग, दैट विल बी बेसिकली द यूनिवर्स। क्लियर? ओके ओके ओके। द सरफेस विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज द, आई बाबू, द सरफेस विच, हाँ मारूंगे, बट बाउंड्री, इट विल बी द बाउंड्री, ठीक है, दिस विल बी द बाउंड्री। All other parts of the universe outside the system are called as system, surrounding, boundary, universe. Outside the system क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका surrounding, ठीक है, outside the system आपका surrounding हो जाएगा। Types of system, types of the system, if we consider a substance in a test tube, ठीक है, तो आपका भाई साहब जैसे अगर समझ लो किसी substance को लिया हुआ है, can it exchange energy? If we consider a substance in a test tube, एक test tube में कोई substance है, ठीक है, कैन इट एक्सचेंज मैटर, क्या ये मैटर को एक्सचेंज कर सकता है? एक सब्सटेंस में एक टेस्ट ट्यूब है कोई, और उस टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस है, लेट्स से देयर इज सब सब्सटेंस, कैन इट एक्सचेंज मैटर, क्या मैटर एक्सचेंज कर सकता है? ये भाई कर सकता है ना, एक टेस्ट ट्यूब में ये चीजें बाहर जा सकती हैं, बाहर से अंदर आ सकती हैं, तो एक्सचेंज हो सकता है ना भाई, ठीक है, तो यस इट कैन एक्सचेंज मैटर। व्हाट एल्स पीपल, कैन इट एक्सचेंज एनर्जी, क्या ये एनर्जी को भी एक्सचेंज कर सकता है? इसको अगर तुम पूरा पूरा हीट दोगे और इसको खुला रखोगे तो क्या ये हीट बाहर आएगा? अगर भाई साहब तुम कढ़ाई में कुछ रसोई में बना रहे होगे और अपना मुंह लेकर उसमें सामने जाओगे तो भाई साहब हीट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, यू विल गेट दैट हीट, राइट। सो भाई वो हीट पूरा पूरा वो ट्रैप नहीं कर रहा है, आगे भी जा रहा है ना, तो इज देयर एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी? यस इट विल बी, ठीक है, इज देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इफ वी क्लोज द टेस्ट ट्यूब नाउ, अगर हमने भाई साहब टेस्ट ट्यूब को क्लोज कर दिया, टेस्ट ट्यूब को भाई साहब कर दिया क्लोज, ठीक है, अब बताओ क्या मैटर एक्सचेंज होगा? मैटर नहीं एक्सचेंज हो सकता भाई साहब, ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी? क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी भाई साहब? कोई ये समझ लो, ये तो आपका थर्मस फ्लास्क है, अगर भाई साहब ये थर्मस नहीं होता और अगर कप होता, कप, और कप में चाय भरी होती, तो क्या आपको गर्म बाहर से भी लगता था ना भाई साहब? तो आपका कप में रखा हुआ चाय ठंडा हो सकता है, राइट, अगर उसको आप कवर करके भी रखोगे तो भी वो ठंडी हो जाएगी ना। कहां से ठंडी हो रही है भाई साहब? क्योंकि आपके सराउंडिंग्स में वो हीट डेसिपेट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ ऊपर कवर करके रखने से ही वो गर्म रहेगा ऐसा नहीं है, उसके कप के वेसल में से हीट डेसिपेट हो रहा है, ठीक है। सो क्या कवर करने के बाद भी एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है? हो सकता है भाई साहब, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी का एक्सचेंज भाई साहब हो जाएगा। कैन इट एक्सचेंज मैटर आफ्टर क्लोजिंग? नो, ठीक है। कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? यस, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, ठीक है, सो एनर्जी कैन बी एक्सचेंज। इफ वी पुट द एंटायर असेंबली इन अ थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क में डाल दिया आपने, थर्मस फ्लास्क होता क्या है भाई साहब? देखो थर्मस फ्लास्क कैसा होता है, थर्मस में चीजें गर्म क्यों रहती हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो वैक्यूम होता है, तो ये जो कंटेंट है ये पूरा पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम अगर होगा तो आपका हीट बाहर नहीं जा सकता, बाहर का हीट अंदर नहीं आ सकता। अभी थर्मस फ्लास्क में अगर आपने रख दिया तो क्या मैटर एक्सचेंज हो सकता है? नहीं, वो तो टेस्ट ट्यूब में, बंद टेस्ट ट्यूब में भी नहीं हो सकता। क्या एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है? नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे वेसल से, हमने जो वेसल लिया हुआ है, जो बाउंड्री ली हुई है, उस वेसल के हिसाब से कैसे मैटर और एक्सचेंज होता है, ठीक है। ज्यादा ना डायरेक्टर मत बन, जब मेरी तरफ से सवाल आएंगे ना। सो कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? कैन इट एक्सचेंज एनर्जी? यस इट कैन एक्सचेंज, ठीक है, ओके। तो ओपन सिस्टम एक होता है, क्लोज सिस्टम और एक होता है, और एक होता है भाई साहब आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये सारी चीजें कैसे तय होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। ओपन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एन ओपन सिस्टम? अगर कोई टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाई साहब ओपन सिस्टम, जहां पे आपका मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो सकता है। अगर आपका क्लोज सिस्टम हो गया तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आपका थर्मस फ्लास्क हो गया, थर्मस फ्लास्क मतलब आपका वैक्यूम चैम्बर हो गया, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर में कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं हो सकती है, ना ही मैटर। सो व्हेन मैटर एज वेल एज
energy both cannot be exchanged, then it is called an isolated system. ठीक है? So आपके मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज के हिसाब से हम सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं. A system in which both matter and energy can be exchanged, तो वो हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम. तो यहाँ पे भाई साहब मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, और एनर्जी भी आपकी एक्सचेंज हो सकती है. क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा? मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज. ठीक है. और आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा भाई साहब? मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकती. बोथ मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज. सो ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री, ये सारी चीजें तय कौन करेगा? बाउंड्री. तो ये जो बाउंड्री, ये स्टॉपर जो आपने लगाया है, या आपने जो थर्मस फ्लास्क यूज किया है, या सिंपल जो टेस्ट ट्यूब भी यूज किया है ये सारे आपके बाउंड्री हो गए. बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है. और सराउंडिंग सिस्टम का सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी के टर्म्स में जो एक्सचेंज होता है, मैटर और एनर्जी के टर्म्स में जो एक्सचेंज होता है, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी के टर्म्स में जो एक्सचेंज होता है, उसी को हम भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सेग्रीगेट करते हैं. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. सो सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एज वेल एज एनर्जी, ये मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज कर सकता है विद इट्स सराउंडिंग्स, इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम. ठीक है. एक सिस्टम जो अपने सराउंडिंग्स के साथ मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज कर सके, उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम. ठीक है. क्लोज सिस्टम क्या हो जाएगा? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, क्योंकि आपने इसको क्लोज कर दिया है. ना ही बाहर का कोई चीज अंदर आएगा और ना ही अंदर का कोई चीज बाहर जाएगा. सो इट इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम. ठीक है. आइसोलेटेड सिस्टम, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नीदर मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका सिस्टम हो गया. देखो, ठीक है. लेट्स से यहाँ पे आपने दिस इज द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. ठीक है. यहाँ पे आपने कुछ और डाला इसमें. ठीक है. होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर दोनों भी सारे जो भी कंटेंट्स हैं एक सिस्टम के, वो सब इक्वल इन फेज हैं, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम. और अगर अनइक्वल इन फेज रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने भाई साहब एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक को घोला, तो मैं इधर से पानी पीऊं और या इधर से या इधर से या इधर से, मुझे टेस्ट एक ही आएगा, क्योंकि ये जो नमक है ये पूरा सही प्रोपोर्शन में घुल गया है. तो यहाँ पे मतलब हर एक बॉडी, इस पूरे लिक्विड का हर एक पोर्शन इक्वल फेज में है. इक्वल फेज में मतलब सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेन कर रहा है. ठीक है. अगर इसी में मैंने मड को घोल दिया तो कहीं पे ज्यादा मड होगा, कहीं पे कम मड होगा, शायद नीचे की तरफ ज्यादा मड होगा. तो अगर मैं यहाँ पे सैंपल्स निकालूं अलग अलग पोर्शन से, तो मुझे अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मड मिलेगी. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस सिस्टम. हेट्रोजीनियस सिस्टम, अ सिस्टम इन विच द कंटेंट्स आर इन द सेम फेज is known as a homogeneous system. A system in which the contents are in different phases are known as heterogeneous systems. ठीक है. तो आपका भाई साहब सिस्टम, तो a system of a single phase, एक ही फेज का सिस्टम जो होता है, has a complete uniform composition. Complete uniform composition throughout, it's called a homogeneous system. आप भाई साहब चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, तो आप चाय जब पीते हैं पहले सिप में और लास्ट सिप में कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट? अनटिल अनलेस आपने भाई साहब चीनी को ठीक से नहीं घोला रहेगा, लेकिन पहले और लास्ट सिप में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. व्हाई? बिकॉज इट्स अ सिंगल फेज. ठीक है. ये एक होमोजीनियस सिस्टम है. ठीक है. वही चीज भाई साहब अगर आपने कोई इनसोल्यूबल सब्सटेंस वाटर में डाल दी, तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस सिस्टम. ठीक है. सो अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन फेज और फेजेस थ्रू आउट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस सिस्टम. एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस सिस्टम. जैसे भाई साहब यहाँ पे अभी मिल्क था, देखो मिल्क. ठीक है. एक होमोजीनियस सिस्टम है. आपने 1 चम्मच यहाँ से उठाया, 1 चम्मच यहाँ से, 1 चम्मच यहाँ से, सब में आपको मिल्क ही मिलेगा. आप भाई साहब यहाँ पे नींबू निचोड़ दो तो क्या हो जाएगा? पनीर बन जाएगा इसका, है ना? अब डालो भाई साहब, तो थोड़ा बहुत पनीर तुमको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे शायद ज्यादा पनीर मिल जाए, यहाँ पे सबसे ज्यादा पनीर मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे आपने सिस्टम के फेज को बिगाड़ दिया है. तो अलग अलग फेजेस में अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है. इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम ओके.
In an open system, energy is exchanged with surroundings, matter is exchanged with surroundings, both neither energy nor matter are exchanged. बोथ हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर और एनर्जी दोनों का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, ये ऊपर जाना चाहिए था, इधर आ गया। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं, फेज आपका होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्लासिफाई करता है। होमोजीनियस सिस्टम और हेटेरोजीनियस सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। ओपन सिस्टम में भाई साहब बाउंड्री कहीं पे नहीं होगी, ऊपर नीचे कहीं पे नहीं, कहीं पे तो वो सिस्टम तो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट रहेगा किसके, सराउंडिंग के साथ, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि हर चीज कंटेनर में हो तो ही ओपन सिस्टम हो, हर चीज कंटेनर में हो तो ही ओपन सिस्टम हो, ये जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे कोई चौक पीस रख दिया, अगर वो चौक पीस मैंने रखा हुआ है तो इज दिस एन ओपन सिस्टम? Yes, it is. It is calcium carbonate, but is it in open system? Yes, it is, because it is in constant interaction with its surroundings. तो ये ओपन सिस्टम हो गया। अगर मैंने भाई साहब कोई वाटर को बॉटल में भर के ओपन रखा है तो इसको तो हम ओपन सिस्टम बोलेंगे ही, प्लस जो चीजें ऐसी ही पड़ी हुई हैं एयर में अपने सराउंडिंग्स में उसको भी हम ओपन सिस्टम ही बोलेंगे ना, भले ही उसको हमने किसी कंटेनर में ले डाला है, लेकिन इज इट एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स? यस इट इज। Has it got the capacity to exchange matter and energy with the surroundings? Yes, ठीक है। जैसे अगर मैं चौक को भाई साहब ऐसे रखूं और बरसात का मौसम चल रहा हो तो आपका चौक जो है तो मॉइस्ट हो जाएगा, वो भीगा नहीं है, लेकिन एयर में मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ गई है तो वो भी मॉइस्ट हो जाएगा। जनरली जो लोग चौक एंड बोर्ड में पढ़ाते हैं उनको ये डिफिकल्टी आती है, बरसात के मौसम में चौक टपुक टपुक टूटता रहता है, ठीक है, क्योंकि आपका चौक भीग चुका है। भीगा नहीं मतलब उसको डुबाया नहीं है हमने पानी में, लेकिन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ गया है, और क्योंकि मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज हो सकते हैं ओपन सिस्टम में, इसीलिए वो चौक भीग गया है, और इसीलिए टीचर्स को कभी कभी बरसात के मौसम में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये आपका, जैसे जैसे मैं अगर बोलूं भाई साहब ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ओके, इसमें इंक है, ठीक है। अगर मैंने इसको खुला ऐसे रख दिया, अभी शायद चल रहा होगा, कल आपको इसको चलाने की कोशिश करोगे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका पूरा इंक सूख जाएगा। सूख जाएगा क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग्स नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली क्लोजिंग इट। आपने भाई साहब इसको क्लोज कर दिया है, अभी इसके सराउंडिंग्स के साथ इसके इंटरेक्शन को आपने काट दिया है। जैसे आप इसको खोल दोगे ये भाई साहब कल तक पूरा सूख जाएगा, ये आप चला ही नहीं सकते, इट विल नॉट बी वर्किंग एनी मोर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि किसी कंटेनर में हो सिस्टम तभी जाकर उसका ओपन या क्लोज डेफिनेशन हो, ठीक है। अगर सिस्टम का सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी दोनों भी एक्सचेंज होने का स्कोप है तो वो सिस्टम ओपन है, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे भाई साहब डिटरमिन ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम्स, ठीक है, आर डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री। व्हाट इज डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस? हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस, ठीक है। ओके, द स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आपका भाई साहब द स्टेट्स ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी वाली प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं, ठीक है। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भाई साहब, स्टेट फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? ओके, अरे चलो ना भाई साहब, क्या हो गया तुमको? हैंग हो गया। What is your problem? चला तो था भाई साहब पिछली बार, ये भी क्यों नहीं चल रहा है? चलिए जैसे पढ़ना पड़ेगा। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड द पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम whose value depends only on initial and final states of the system and do not depend on the path followed is called as a state function। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी हो गई किसी सिस्टम की, एंथैल्पी हो गई, एनोट्रॉपी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गई, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया,
ये सारे तमाम चीजें जो हैं, इंटरनल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी हो गया H से रिप्रेजेंट करेंगे अगेन, गिब्स एनर्जी को G से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को हम भाई साहब T से, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज विल बी बेसिकली अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ओके, नाउ विल कम टू पाथ फंक्शन. So what is a path function? The property of the system whose value depends on the path followed is called the path function. Work हो गया, heat हो गया, ठीक है। So अगर कोई state function है, ठीक है, अगर कोई भाई साहब आपका state function है, तो ठीक है, state function में क्या हो जाएगा, no dependence, there is no dependence on path followed, ठीक है। तो dependence भाई साहब किस में है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स में डिपेंडेंस है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, हीट, ठीक है, टेम्परेचर हो जाएगा, एनोट्रॉपी हो जाएगी भाई साहब, और एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हाँ, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी होती है एक सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपकी बॉडी एक सिस्टम है, इस बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो पूरी होती है आपके खुराक से, जो खाना आप खाते हैं। अगर आपने खाना खाना बंद कर दिया तो बॉडी इस एनर्जी को मेंटेन नहीं कर पाएगा और कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। इफ यू हैपन टू नॉट कंज्यूम फूड देन ऑब्वियसली द बॉडी विल डाई, बिकॉज उसको पर्याप्त मात्रा में इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एनर्जी नहीं मिल रही है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये हो गया आपके भाई साहब स्टेट फंक्शंस, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends on the path followed is called the path function. तो वर्क हो गया, हीट हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब, पाथ फंक्शंस, ठीक है। ऑल दीज विल बी पाथ फंक्शंस. Which of the following is our path functions? Work, heat, both A and B, none of these. Both A and B, these are basically what? Path functions. ये डिपेंड करते हैं किस पाथ से आपका ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं डिपेंड करते हैं। बोथ A and B. क्या चल रहा है इधर? इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी आर स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस, पाथ फंक्शंस, none of these. State functions. Okay, चलिए भाई साहब स्टेट फंक्शंस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या क्या है भाई साहब आपके? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ठीक है, एडियाबैटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। बहुत ज्यादा जो आपका यूज होता है वो है ये आइसोथर्मल और आपका एडियाबैटिक, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस काफी कम यूज होता है, रिवर्सिबल चलिए ये भी यूज होता है, लेकिन दीज आर द वंस ऑन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी फ्रेम्ड, ठीक है। बहुत जोर से नींद आ रही है आपको, है ना, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड द अदर वन इज इरिवर्सिबल ऑफ कोर्स, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, एनर्जी, ठीक है। सो प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम remains constant throughout is called a isothermal process. मतलब क्या हो रहा है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा कि भाई साहब स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक इनिशियल स्टेट है और एक आपका है भाई साहब फाइनल स्टेट, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इसका जो टेम्परेचर और इसका जो टेम्परेचर वो सेम ही है, लेकिन चेंज हुआ है, देयर इज अ चेंज। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. So let's say the initial state of the reactants had a temperature T and the final state has a temperature T as well, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज हुआ है, बट एक केमिकल चेंज हुआ है, but there is no change in the temperature. So a process in which the temperature of the system remains constant throughout is called a isothermal process. Are we clear on this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब. Does temperature increase or decrease during the reaction? तो does temperature increase during the reaction? क्या रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा? यस, ठीक है। अगेन हमारे प्रोसेसेस में आपने देखा कि भाई साहब ये स्टेट फंक्शन है, तो अगर स्टेट फंक्शन है तो हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को ही कंसीडर करेंगे, बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो क्या बीच में टेम्परेचर राइज हो सकता है? हो सकता है। क्या बीच में टेम्परेचर ड्रॉप हो सकता है? हो सकता है। हमको इनिशियल और फाइनल स्टेट से मतलब है, ठीक है।
बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन. ओके, डज टेम्परेचर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन? हो सकता है भाई साहब, यस, वेरी मच अ पॉसिबिलिटी. ठीक है, बट देर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. इनिशियल स्टेज का जो टेम्परेचर है और फाइनल स्टेज का जो टेम्परेचर है, दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा. बीच में क्या हुआ उससे हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट अ पाथ फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन. इसीलिए हम इसको आइसोथर्मल बोल रहे हैं. देखो हमने क्या बोला, टेम्परेचर क्या फंक्शन है आपका, टेम्परेचर क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है. और स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे. ठीक है, तो क्योंकि ये आपका आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर से कनेक्टेड है, तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो गया, स्टेट फंक्शन. मतलब बीच में टेम्परेचर का राइज भी हो सकता है या फॉल भी हो सकता है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. but the temperature here and the temperature here both are the same, so there is no significant change in the temperature and hence the process is known as isothermal. ठीक है, no change in the temperature before and after the reaction. तो भाई साहब आपका डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और डेल्टा यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0. अभी डेल्टा टी क्या है, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं. डेल्टा टी मतलब क्या है समझ लो, ये आपका स्टेट, ठीक है, 1 है और ये बन रहा है स्टेट 2. ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है भाई साहब T, इसका टेम्परेचर क्या है भाई साहब T. ठीक है, तो हम अगर मतलब डिफरेंस देखेंगे, डेल्टा T कितना हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट विल बी हाउ मच 0. ठीक है, और इंटरनल एनर्जी डेल्टा U मतलब होता है आपका इंटरनल एनर्जी. डेल्टा U मींस इंटरनल एनर्जी. सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी 0 होगी. मतलब देखो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगा तो बहुत स्वाभाविक है कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना भाई. एनर्जी बढ़ेगा मतलब आप कैसे बोलते हो कि एनर्जी बढ़ गया है. देखो जैसे आपको जब बुखार आता है तो आपका टेम्परेचर बढ़ता है. एक्चुअली में क्यों बढ़ रहा है आपका टेम्परेचर, क्योंकि आपके अंदर एक जंग छिड़ी हुई है. ठीक है, आपके अंदर जो हार्मफुल माइक्रोब्स आए हैं और आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम, इन दोनों में भाई साहब जंग छिड़ी हुई है, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है. और टेम्परेचर बढ़ना अच्छा होता है क्योंकि इससे काफी सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं जो हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा है ना. तो जहां पे भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. अगर टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, सो इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर between the initial and final states, then obviously there will be no change in the internal energy as well, because temperature is the primary component of energy, and if there is no change in the temperature then there will be no change in the internal energy as well. ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज आइसोबारिक. बार मतलब जहां पे लोग दारू पीते हैं, नहीं, बार मतलब आपका प्रेशर का यूनिट होता है, एटमॉस्फेयर. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, ऑल दीज आर बेसिकली प्रेशर यूनिट्स. आइसो मतलब सेम, तो आइसोबारिक मींस सेम प्रेशर. तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका प्रेशर सेम है, ठीक है, इफ द प्रेशर इज द सेम देन इट इज कॉल्ड अ प्रोसेस विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब आपका इनिशियल और फाइनल में जो प्रेशर्स हैं वो कांस्टेंट है, इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0. क्या प्रेशर बीच में इंक्रीज हुआ रहेगा भाई साहब, क्या डिक्रीज हुआ रहेगा, हो सकता है भाई साहब. ठीक है, बट फाइनल स्टेट का प्रेशर और इनिशियल स्टेट का प्रेशर इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हेंस इट इज नोन एज आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, डज द प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यस इट माइट. ठीक है, डज द प्रेशर डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यस इट माइट. ठीक है, और बट देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन. तो बिफोर और आफ्टर द रिएक्शन में कोई भी चेंज प्रेशर में नहीं हुआ है. तो डेल्टा पी की वैल्यू भाई साहब कितनी, 0. तो जैसे अगर आप देखोगे ऑल केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट इन लैब आर एट कांस्टेंट प्रेशर. जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लैब में, दे आर ऑल हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर. सबके सब भाई साहब कांस्टेंट प्रेशर में हो रहे हैं. ठीक है, ओके. आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस भाई साहब, अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कोर मतलब आपका हो गया वॉल्यूम के साथ. ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ वन इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब डेल्टा वी की वैल्यू 0 है. तो इनिशियल स्टेट का जो वॉल्यूम और फाइनल स्टेट का जो वॉल्यूम, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है. ठीक है, सो क्या वॉल्यूम बीच में बढ़ा होगा, हो सकता है. क्या वॉल्यूम बीच में कम हुआ होगा, हो सकता है. ठीक है, ओके. सो आपका डज वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, यस अ पॉसिबिलिटी. डज वॉल्यूम, but there is no change in the volume before and after the reaction.
कोई भी चेंज नहीं है वॉल्यूम में बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिंस वॉल्यूम डज नॉट चेंज, नो वर्क इज डन। अभी इसको समझते हैं भाई साहब, वर्क के साथ क्या मामला है, ठीक है। ओके, समझ लो भाई साहब, यहां पे आपका एक गैस है, गैस कंटेनर है, और ये पिस्टन है। पिस्टन मतलब समझते हैं ना, जो मूवेबल है ना जिसको आप ऊपर नीचे मूव करा सकते हो, ठीक है। भाई साहब साइकिल में कभी हवा भरी है वो वाले से, ठीक है, पंप से, तो जब आप पंप को नीचे करते हैं तो डू यू रिक्वायर अ फोर्स, ओके, व्हाई डू यू रिक्वायर अ फोर्स, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, है ना, नहीं फ्रिक्शन की वजह से नहीं। ये पिस्टन है, देखो दिस इज बेसिकली पिस्टन, एक पिस्टन है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें कोई गैस है, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इस गैस ने, इसका कोई वॉल्यूम होगा, लेट्स से वॉल्यूम है आपका V, ठीक है, इतना वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। अभी आपने क्या किया भाई साहब, वेट्स डालने चालू कर दिए इस पिस्टन के ऊपर, ऐसे छोटे छोटे वेट्स डाल दिए, तो क्या होगा भाई साहब, इस वेट्स की वजह से ये नीचे जाएगा, है ना, पूरा भी नीचे नहीं चला जाएगा, लेकिन ये नीचे जाएगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा, कुछ हद तक नीचे जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, इस पे क्या कर दिया, अभी इसका वॉल्यूम कम हो गया, ये ज्यादा, देखो नहीं, वॉल्यूम सेम नहीं होगा, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, गैस का वॉल्यूम पूरा पूरा कंटेनर पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ये, मैं एक अगरबत्ती यहाँ पे जलाऊं, ठीक है, तो ये पूरे रूम को फिल कर रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम यही हो गया, जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतना ही उस अगरबत्ती के गैस का वॉल्यूम होगा। अगर एक अगरबत्ती को मैं जलाता हूं और किसी कंटेनर में उसके डाल देता हूं, तो जितना उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतने उस अगरबत्ती के गैस का वॉल्यूम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इतना बड़ा रूम है, ठीक है, उसमें मैंने कोने में एक अगरबत्ती जला दी, इस अगरबत्ती के गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो रूम का वॉल्यूम होगा। इसी अगरबत्ती को मैं अगर एक छोटे से क्लोज कंटेनर में जलाऊं, तो ये जो जल रहा है ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज ऑन द कंटेनर। अभी आपका कंटेनर पहले क्या था, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, आपने भाई साहब इसको वेट डालकर नीचे कर दिया है, तो आपने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम कम कर दिया है। तो आपने क्या कोई काम किया है इसके ऊपर, डिड यू अप्लाई फोर्स, और क्या इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन होता है भाई साहब। तो इसका मतलब व्हाट यू हैव डन इज यू हैव डन वर्क ऑन द गैस, यू हैव डन वर्क ऑन गैस, ठीक है। जब आप वर्क करते हैं गैस पे, तो गैस की वॉल्यूम क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हेन यू डू वर्क ऑन द गैस, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज। अभी लेट्स से, अभी समझो पहले से ही ऐसे यहाँ पे एक सिस्टम है, एक गैस है और ये एक पिस्टन है, यहाँ पे भाई साहब क्या है, ऐसे वेट्स है, ठीक है, ये वेट्स है, अरेंज्ड है। अभी हमने क्या कर दिया भाई साहब, इन वेट्स को हटा दिया, इन वेट्स को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये टपुक से ऊपर जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। मतलब अभी क्या हो रहा है, इसका ऊपर जाना क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इन वेट्स को हटा दिया है, ठीक है। तो अभी इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हु इज डूइंग द वर्क, कौन वर्क कर रहा है, पहले वेट्स वर्क कर रहे थे, अभी कौन वर्क कर रहा है, गैस वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब गैस वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय गैस, अगर वर्क डन बाय गैस होता है, ठीक है, तो उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज वर्क डन बाय गैस, ठीक है। वर्क डन ऑन गैस, वर्क डन ऑन गैस तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वर्क डन बाय गैस तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो क्या यहां पे वर्क डन और वॉल्यूम का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, ठीक है। एक सिस्टम पे जब आप वर्क कर रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, सिस्टम जब अपने सराउंडिंग पे काम कर रहा हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके। तो इसी तरह वॉल्यूम का रिलेशनशिप है यहाँ पे। आइसोकोरिक प्रोसेस, जैसे ही हम बोल रहे हैं कि भाई साहब डेल्टा वी आपका 0 है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। अगर आपके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, आपने अभी देखा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो सराउंडिंग सिस्टम पे काम कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ना ही सिस्टम और ना ही सराउंडिंग आपस में कोई काम कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0। अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड अ आइसोकोरिक प्रोसेस। सिंस वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ, सो देयर इज नो चेंज इन द वर्क डन, ठीक है।
तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। गैशियस रिएक्शन इन क्लोज कंटेनर वेयर नन ऑफ द वॉल्स आर मूवेबल, अगर आपका भाई साहब कोई गैशियस रिएक्शन हो रहा है एक क्लोज कंटेनर में वेयर नन ऑफ द वॉल्स आर मूवेबल, जिनमें कोई भी वॉल भाई साहब आपका मूवेबल नहीं है, ठीक है। गैशियस कंटेनर विच हैपेंस इन अ क्लोज कंटेनर वेयर नन ऑफ द वॉल्स आर मूवेबल। Adiabatic process. Let's learn about adiabatic process. What is adiabatic process? A process in which heat is allowed to enter or leave the system. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट सिस्टम में आ भी सकता है और जा भी सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आइसोथर्मल पढ़ा हमने, आइसोबारिक पढ़ा, आइसोकोरिक पढ़ा। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऊपर नीचे हो सकता है बीच में, लेकिन फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऊपर नीचे बीच में हो सकता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और क्या, आइसोबारिक, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, इनिशियल और फाइनल प्रेशर आपका कांस्टेंट, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच हीट इज नॉट अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। सिस्टम में से ना हीट जा सकता है बाहर और ना ही अंदर आ सकता है। जैसे थर्मस फ्लास्क हो गया, जैसे कोई भी आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो Q आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जनरली हम हीट ट्रांसफर को कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट करते हैं। Q दैट इज हीट एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आपका हीट एनर्जी क्या हो जाएगा भाई साहब, जीरो। सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, जैसे आपका थर्मस फ्लास्क हो गया कोई, ये आपका थर्मली इंसुलेटेड है, अपने सराउंडिंग से ये थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है। इसमें से कोई भी इंसुलेशन, तो ये आपका Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो, ठीक है। बट देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। ये क्या, ये कमाल कैसे हो सकता है बताओ। ना हीट बाहर से आया, ना हीट बाहर गया, फिर भी सिस्टम में चेंजेस कैसे हो गए, टेम्परेचर में चेंज कैसे हो गया। देखो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में भले ही बीच में टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ रहे, लेकिन फाइनल और इनिशियल में कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, डेल्टा टी जीरो है, ठीक है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब ना टेम्परेचर बाहर से आया, ना हीट बाहर से आया और ना हीट बाहर को गया, ना ही हीट लॉस हुआ ना ही हीट गेन हुआ, ठीक है। एक ऐसा इंसुलेटेड सिस्टम है, लेकिन उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया है, फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज के टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया। इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, बोलिए बोलिए भाई साहब, इज इट पॉसिबल। ओके, अभी देखो हमने क्या देखा है, समझो समझो भाई साहब, ये आपका एक लेट्स से ये एक सिस्टम, अरे यार लेट्स से भाई साहब ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, क्लियर है। इसको हमने क्या कर दिया है, पूरा इंसुलेटेड कर दिया है, ठीक है, एयर के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। इंसुलेटेड सिस्टम है भाई साहब, इंसुलेटेड सिस्टम मतलब ना ही बाहर से हीट अंदर आ सकता है और ना ही अंदर का हीट बाहर जा सकता है, ठीक है। एडियाबैटिक सिस्टम की हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स से यहाँ पे कोई गैस है और इस गैस पे आपका एक पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, समझे 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 भाई साहब। अभी अगर हमने इस पिस्टन पे वेट्स रख दिए, ठीक है, तो ये पिस्टन पे जब वेट्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इस पे क्या कर दिया हमने, वर्क डन किया है, इस पे हमने वर्क डन किया है। वर्क डन किया है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं। आप किसी सिस्टम पे जब वर्क डन करते हो, जैसे मैंने अगर कोई ईंटा उठाया, वो ईंटा जो हार्मलेस था नीचे, जब मैंने उसको उठा के ऊपर रख दिया तो किसी के ऊपर भी गिरेगा, बहुत डैमेज कर सकता है। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी एनर्जी मैंने बढ़ा दी, क्योंकि क्या, मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया है, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मैंने काम किया है, तो इसमें वर्क डन हो गया। तो जब मैं सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूं तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बाहर से हीट आया है, नहीं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बिना बाहर से हीट आए हुए भी मैं सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकता हूं, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। और अगर समझ लो उल्टा किया, ये वेट्स निकाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, टुकुक से ऊपर जाएगा। अगर ये भाई साहब ऊपर गया तो इसका मतलब क्या किया इसने, सिस्टम ने, मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया। अगर सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया तो सिस्टम की एनर्जी खपत हुई, सिस्टम की एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी, है ना। तो सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी। अगर सिस्टम की एनर्जी लॉस होगी तो क्या उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यस इट विल ड्रॉप, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो बिना हीट के आवन जावन, बिना हीट के आवन जावन जब टेम्परेचर चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। सिस्टम आपका थर्मली इंसुलेटेड है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ द सराउंडिंग्स एंड द सिस्टम, ठीक है।
क्लियर? तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेल्टा टी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, डेल्टा क्यू भले ही जीरो हो लेकिन डेल्टा टी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है? मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा, सिंस टेम्परेचर चेंजेस इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो चेंज, क्योंकि भाई साहब आपके टेम्परेचर में चेंज आया है तो इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो चेंज। रिएक्शन कैरिड आउट इन थर्मस फ्लास्क, ठीक है? बॉइलिंग ऑफ वाटर इन थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर, अगर आप भाई साहब थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर में वाटर को बॉयल करवा रहे होंगे, ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर 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 पीपलम? ओके ओके ओके।